दोस्तों यूँ तो हर खिलाड़ी की नज़र आईपीएल पे है। अगले कुछ दिनों में आईपीएल शुरू हो जाएगा। आईपीएल में क्या होगा, हंगामा मचेगा। लेकिन हर इस वक्त जो है ना, हर खिलाड़ी जो बीसीसीआई से जुड़ा हुआ खिलाड़ी जिनका कॉन्ट्रैक्ट है, एक तरह से देखा जाए उनका एग्ज़ाम होता है, एनुअल एग्ज़ाम। बच्चों का रिपोर्ट कार्ड आता है ना, हम लोग भी बच्चे स्कूल में होते थे कि भाई पूरे साल आप तैयारी करते हैं, कैसे मेहनत करते हैं अलग अलग सब्जेक्ट में, और अंतिम में रिजल्ट आता था। उससे पता चलता था अगले साल के आपके रोल नंबर मिलते थे या आपने कैसा प्रदर्शन किया। तो बीसीसीआई का भी कुछ वैसा ही सिस्टम है। टीम इंडिया के जितने खिलाड़ी हैं, चाहे आप टेस्ट खेलते हो, वनडे खेलते हो या T20 खेलते हो, तीनों फॉर्मेट मिलाकर या अलग अलग आपका पूरे साल का कैसा प्रदर्शन रहा है, आपका एक एनुअल रिपोर्ट कार्ड बनता है। और उसी एनुअल रिपोर्ट कार्ड के आधार पर आपका जो है तैयार होता है एनुअल करार। तो इस बार चौंकाने वाली एक खबर है, दो खबर है इनफैक्ट अगर देखा जाए। करार में बाकी सारे लोग तो लगभग नॉर्मल है, लेकिन दो बड़ी चौंकाने वाली खबर है। पहली बार जैसे इंडियन क्रिकेट में जैसे ए ग्रुप, A+ जिसको कहते हैं, टॉप ऑफ द टॉप, तो वहाँ पर 3 नाम तो पहले से थे ही और उसमें कोई डाउट नहीं है। कप्तान रोहित शर्मा, चूँकि तीनों फॉर्मेट में कप्तानी करते हैं, अहम बल्लेबाज है। विराट कोहली फॉर्मर कैप्टन है, टॉप बल्लेबाज हैं। और इसके अलावा जसप्रीत बुमराह, भले ही जसप्रीत बुमराह ने पिछले 6 महीने में अपने क्लासेस अगर देखा जाए बंक किए हैं, नहीं खेल पाए, फिट रहे हैं, नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो इतने अच्छे स्टूडेंट हैं कि उनको देखा जाए बीसीसीआई ने उतने नंबर दिए, उनके नंबर काटे नहीं गए हैं। तो ये दिखाता है कई बार आपका पुराना जो ट्रैक रिकॉर्ड रहता है, बहुत अच्छे आपने अगर खेल दिखाया है, निरंतरता है, तो कई बार अगर आपके क्लासेस मिस भी हुए हैं तो आपको उसका फ़ायदा मिलता है। तो बुमराह है। और इस ग्रुप में A+ में छलांग लगाई है रविंद्र जडेजा ने। रविंद्र जडेजा ने भी वापसी की है और पिछले अगर देखा जाए 6 महीने में रविंद्र जडेजा ने टेस्ट क्रिकेट हो, उन्होंने अभी तो ऑस्ट्रेलिया के साथ वो मैन ऑफ द सीरीज़ थे। इसके अलावा वनडे क्रिकेट की बात करें, T20 क्रिकेट की बात करें, तो जडेजा ने बेहतरीन खेल दिखाया है और वो भी A+ की कैटेगरी में आ गए हैं। पहली बार हुआ है। A+ की कैटेगरी में क्या फ़ायदा है, यहाँ पर 7 करोड़ आपको मिलते हैं सालाना। जी हाँ, ये 7 करोड़ आपके एकदम बिल्कुल अलग होते हैं। आपकी स्पॉन्सरशिप से जो कमाई होती है वो अलग है, आप आईपीएल से जो कमाते हैं पैसे वो अलग है। ये प्योर इंडिया के लिए जो आप खेलते हो, इंडिया के लिए आपका ये करार होता है। तो रविंद्र जडेजा A+ में आ गए हैं। अब वो कोहली, रोहित और बुमराह के साथ सबसे अहम खिलाड़ियों में आए। इसके अलावा एक और खिलाड़ी जिसका अपग्रेडेशन हुआ है वो है हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या अब जो है A ग्रेड में आ गए हैं और वो चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि हार्दिक पांड्या को फ्यूचर कैप्टन के तौर पर देखा जा रहा है। और फैक्ट ये कि हार्दिक पांड्या एक फॉर्मेट खेलते ही नहीं है, टेस्ट क्रिकेट खेलते ही नहीं है, इसके बावजूद वो A में आए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और शायद अगर वो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं तो हार्दिक पांड्या भी A+ की कैटेगरी में रहते हैं। सिर्फ वो टेस्ट मैच नहीं खेलते हैं इसलिए A में हैं। लेकिन पांड्या के साथ गुजरात के एक और खिलाड़ी जिसको प्रमोशन मिला है, ज़बरदस्त प्रमोशन मिला है, और वो हैं अक्षर पटेल। जी हाँ, अक्षर पटेल भी पहली बार A ग्रेड में आए हैं और ये अपने आप में मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पटेल ने हाल के दिनों में ज़बरदस्त खेल दिखाया टेस्ट क्रिकेट में, वनडे में भी वो अपना दावा मजबूत कर रहे हैं। और उन्हें मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो चयन करता है बीसीसीआई जो है वनडे वर्ल्ड कप के लिए एक अहम खिलाड़ी के तौर पर देख रही है और ये कहीं ना कहीं एक एंडोर्समेंट है अक्षर पटेल का A ग्रेड में आना। लेकिन ये तो बात हम लोग कर रहे हैं कामयाब खिलाड़ियों की, कामयाब स्टूडेंट की, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट भी रहे हैं जिनका डिमोशन हुआ है, मतलब आपकी रैंकिंग नीचे गई है। और इसमें सबसे एक तरह से देखा जाए शायद हैरान करने वाली बात नहीं, आप लोग कहेंगे KL राहुल जो पिछले साल तक कप्तानी के दावेदार माने जाते थे, तीनों फॉर्मेट में खेलते थे, वो जो हैं B ग्रेड में आ गए हैं। पहले वो अगर आप देखा जाए उनकी जो रैंकिंग जो थी वो A में थे, A से B में चले गए हैं। और ये मतलब कोई हैरान करना है, पिछले कुछ महीनों से जो राहुल के फॉर्म को लेकर जो विवाद रहे हैं, जिस तरह से उनकी पहले कप्तानी गई, फिर उनकी उप कप्तानी गई, और एक बार अब फिर से अगर देखा जाए उनकी ग्रेडिंग भी नीचे हुई है। तो कुल मिलाकर ये अगर आप देखा जाए ये थोड़ा सा मायूस करने वाली बात है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा और आपको डिटेल में बता देता हूँ। मोटा मोटी जो है 4 ग्रेड होता है A+, यहाँ पर मैंने आपको खिलाड़ियों के नाम बता दिए हैं। फिर उसके बाद A होता है जिसमें 5 करोड़ होता है सालाना खिलाड़ियों को मिलता है। फिर B होता है B ग्रेड जिसमें 3 करोड़ सालाना मिलते हैं, और C ग्रेड के खिलाड़ियों को सिर्फ 1 करोड़ मिलते हैं। इसमें जो एक सबसे
एक तरह से देखा जाए चौंकाने वाली बात है, भुवनेश्वर कुमार, अजिंक्य रहाणे, ईशांत शर्मा और हनुमा विहारी किसी लिस्ट में नहीं है। ज़्यादातर ये खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में खेलते थे और एक तरह से कहीं ना कहीं देखा जाए एक इंडिकेशन है कि उनका टेस्ट करियर में अब इनको गंभीरतापूर्वक नहीं सोचा जाएगा। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, खासकर बी ग्रेड के जो खिलाड़ी हैं उनके नाम आपको बता देता हूँ। चेतेश्वर पुजारा है, केएल राहुल है, श्रेयस अय्यर हैं, मोहम्मद सिराज हैं, सूर्य कुमार यादव हैं और शुभमन गिल है। मुझे लग रहा है कि शुभमन गिल शायद ए में आ सकते थे लेकिन अगले साल आ जाएंगे। ग्रेड सी में अगर देखा जाए तो वहाँ पर उमेश यादव, शिखर धवन, शार्दुल ठाकुर, ईशान किशन, दीपक हुडा, युजवेंद्र चाहल, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह और केएस भारत, ये सारे खिलाड़ी आपके सी में हैं। आपको ये भी बता दें कि जब भी खिलाड़ी अच्छा खेलता है, लगातार कंसिस्टेंसी दिखाता है, तो उनके पास मौका होता है कि वो अपने आप को खुद अपग्रेड कर ले। तो देखते हैं आईपीएल में, उसके बाद फिर आगे कई दौरे हैं, अगले साल तक क्या रैंकिंग होती है। आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन से ऐसे खिलाड़ी है जिसके साथ शायद बीसीसीआई ने न्याय नहीं किया है। क्या कौन सा खिलाड़ी जिसकी ग्रेडिंग चेंज हो सकती थी, ए प्लस की बजाय क्या वो ए में हो सकता था, या ए की बजाय बी में, या बी की बजाय ए में है। मुझे लगता है निश्चित तौर पर शायद केएल राहुल, संजू सैमसन, शुभमन गिल, इन सारे खिलाड़ियों के बारे में आपकी स्ट्रांग राय होगी। आप हमें अपनी राय बताएं।